अस्सलाम वालेकुम। वारिस की बात में खुश आमदीद। आपने शायद वो एहसास बारहा महसूस किया हो। आप किसी के साथ बेशुमार वक्त गुजारते हैं, उन्हें हंसाते हैं, मुश्किल वक्त में सहारा बनते हैं, उनकी हर परेशानी सुनकर हल बताते हैं, वो आप पर मुकम्मल भरोसा करते हैं। लेकिन जैसे ही बात रोमानवी जज्बात की आती है, आप अचानक उनकी नजरों से ओझल हो जाते हैं, जैसे आपका वजूद सिर्फ एक अच्छे दोस्त की हद तक कैद कर दिया गया हो। ये कैफियत ऐसी है जैसे आप किसी पिंजरे में फंसे हैं, जाने के बावजूद आजादी नहीं मिल रही। आसान अल्फाज में यह है कि वो आपसे कुर्बानी तो हर किस्म की चाहते हैं, लेकिन आपको वो दोस्त से ज्यादा हैसियत देने को तैयार नहीं। जबकि जो जज्बा आप चाहते हैं, वो जज्बा शायद वो किसी और के बारे में सोचते हैं। आपने बार बार कोशिश की कि सब कुछ दुरुस्त हो जाए, हमेशा अच्छे बने रहे, हर वक्त दस्तयाब रहे, उनकी जरूरतों का ख्याल रखा, लेकिन नतीजा वही पुराना अंजाम। वो किसी और को पसंद कर लेते हैं जो आपसे आधी भी मेहनत नहीं करता, और आप फिर भी पीछे रह जाते हैं। ये तजर्बा सिर्फ मायूस कौन नहीं होता, बल्कि दिल को अंदर से तोड़ के रख देता है। अक्सर ये सवाल ज़हन में उठता है, शायद मैं ही काफी नहीं हूँ, शायद मसला मुझ में है। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। इस मसले का हल अपने आप को बदलने या बड़े बड़े ड्रामाई काम करने में नहीं, असल फर्क एक नफ्सियाती असूल में छुपा है। एक ऐसा असूल जो सादा भी है और ताकतवर भी। इसको कहा जाता है इमोशनल कंट्रास्ट, यानी जज्बाती तजाद। ये इंसानी दिमाग के फितरी रद्द-ए-अमल पर मबनी है। इसके जरिए आप अपने आप को ज्यादा पुरकशिश और दिलचस्प बना सकते हैं। सोचें, जब कोई शख्स एक ही तरह के जज्बात बार बार महसूस करता है तो वह मामूली लगने लगता है, लेकिन जब उन जज्बात में तजाद आ जाए, कभी खुशी, कभी संजीदगी, कभी कुर्बत, कभी हल्की सी दूरी, तो ज़हन चौंक उठता है। यही चौंकना कशिश को जन्म देता है। यह असूल अगर दुरुस्त अंदाज में इस्तेमाल किया जाए तो वही फ्रेंड जोन जो आज एक कैद खाना लगता है, आपके लिए एक नया दरवाजा खोल सकता है। तो आखिर तक साथ रहिए, क्योंकि मैं आपको कदम बे कदम बताऊंगा कि इमोशनल कंट्रास्ट को किस तरह अपनी शख्सियत में शामिल करके आप न सिर्फ अपनी पसंदीदा शख्सियत को अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकते हैं, बल्कि उस दायमी दायरे से बाहर निकल सकते हैं जिसके अंदर आपको फंसाया गया है। सेक्शन 1, फ्रेंड जोन का जाल और अच्छा बनने का झूठ। चलिए एक लम्हे के लिए एक हकीकत का सामना करते हैं। हमें अक्सर ये मशवरा दिया जाता है कि अच्छे दोस्त बने रहो, वक्त के साथ साथ वो समझ जाएंगे कि तुम कितने कीमती हो। ये बात सुनने में दिल को तसल्ली देती है, लेकिन अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि ये तरीका आपके लिए ज्यादा कामयाब साबित नहीं हुआ। और सच तो यह है कि ये फार्मूला ज्यादातर नाकाम ही होता है। वजह बहुत सीधी है, ये रवैया आपको एक महफूज ऑप्शन में बदल देता है, एक ऐसा सहारा जिस पर वो किसी भी वक्त इन्हिसार कर सकते हैं। आप उनकी जिंदगी के सबसे आरामदेह सोफे की तरफ बन जाते हैं, हमेशा मौजूद, हमेशा सुनने को तैयार, हमेशा मदद करने के लिए हाजिर। लेकिन याद रखें, सोफा जितना भी आरामदेह हो, कोई उससे इश्क नहीं करता। कशिश हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर जन्म लेती है, वहाँ से जहाँ जज्बात में थोड़ा सा तजस्सुस हो, थोड़ा सा तनाव हो और कभी कभी गैर यकीनी बन जाए। यही वो बुनियादी गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। हम समझते हैं कि हर वक्त खुश इखलाक रहने और फौरन दस्तयाब होने से दूसरे शख्स के दिल में हमारे लिए खास जगह बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। मुसलसल एक ही रुख दिखाते रहना हमें यकसानियत में कैद कर देता है। ये बिल्कुल उस गाने की तरह है जिसकी धुन शुरू में दिल को भा जाती है, लेकिन अगर वो सिर्फ एक ही नोट बार बार बजाए तो सुनने वाले का दिल जल्द उकताहट महसूस करने लगता है। इंसान कभी भी एक ही रंग से हमेशा के लिए मशहूर नहीं रहता। कशिश की असल बुनियाद मुख्तलिफ जज्बात के मिलाप में है, कभी खुशी, कभी संजीदगी, कभी थोड़ा सा मुअम्मा या दूरी। यही तजाद दिल को झंझोड़ता है और दिलचस्पी पैदा करता है। यहाँ पर इमोशनल कंट्रास्ट या जज्बाती तजाद का असूल काम आता है। ये कोई खेल खेलने या दूसरों को धोखा देने का तरीका नहीं, बल्कि ये आपकी शख्सियत के वो पहलू सामने लाने का फन है जो अभी तक छुपे हुए हैं। जरा एक अच्छे खाने की मिसाल लीजिए। अगर वो सिर्फ मीठा ही मीठा हो तो शुरू के चंद नवाले अच्छे लगेंगे, लेकिन जल्दी जायका फीका लगने लगेगा। इसके बरक्स, अगर उस खाने में हल्का सा नमक, मसाला और थोड़ा सा तीखापन भी शामिल हो तो वो खाने को नाकाबिले फरामोश बना देता है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप मुसलसल सिर्फ अच्छे रहने पर जोर देंगे तो आपकी कशिश मध्यम पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी शख्सियत में तजाद पैदा करें, यानी कभी संजीदा, कभी पुरमैनी, कभी पुरकशिश हद तक पुरअसरार, तो आप दूसरों के ज़हन में एक यादगार तासुर छोड़ेंगे। यही वो फर्क है जो अच्छे दोस्त और दिलचस्प साथी में होता है, और यही पहला कदम है फ्रेंड जोन के जाल से निकलने का। सेक्शन 2, इमोशनल कंट्रास्ट के 3 कदम। इमोशनल कंट्रास्ट कोई जादुई टोटका नहीं है, ये एक तरतीब है। जैसे एक अच्छा गाना जिसमें पहले धुन बनती है, फिर साज खामोश होते हैं और आखिर में कोई ताकतवर नोट सबको चौंका देता है।
यही तरतीब तल्लुकात में भी काम आती है। पहले आप मुस्बत जज्बात की बुनियाद रखते हैं ताकि ज़हन आपके साथ खुशी को जोड़े। फिर आप हल्की सी कमी और राज लाते हैं ताकि तजस्सुस जागे और आपकी मौजूदगी कीमती महसूस हो। आखिर में आप गहराई और सच्चाई के साथ वापस आते हैं ताकि रबत महज मजा न दे बल्कि मैनी खेज भी रहे। अहम बात, ये खेल नहीं है। मकसद किसी को उलझाना नहीं बल्कि अपनी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को सलीके से, एहतराम से और हदूद का ख्याल रखते हुए सामने लाना है। तरतीब तोड़ेंगे तो असर कमजोर पड़ जाएगा। जल्दबाजी करेंगे तो सिग्नल गुडमड हो जाएंगे। हद से ज्यादा करेंगे तो एतमाद टूट सकता है। अब चलते हैं पहले कदम की तरफ, मुस्बत जज्बात की बुनियाद, जहां आप ताल्लुक को तवानाई की सही सिमत में चार्ज करते हैं। स्टेप 1, मुस्बत जज्बात की बुनियाद डालें। हर मजबूत रिश्ते की जड़ एक मुस्बत बुनियाद होती है। तजाद या कमी दिखाने से पहले जरूरी है कि दूसरा शख्स आपके साथ खुशी और तवानाई को जोड़े। उसे एक बैटरी समझें। अगर बैटरी में चार्ज ही नहीं होगा तो बिजली कहां से निकलेगी। इसी तरह अगर वो आपके साथ अच्छे लम्हात महसूस नहीं करेंगे तो कशिश पैदा नहीं होगी। पहला असूल यह है कि अपनी जिंदगी को खुद दिलचस्प बनाएं। अक्सर लोग अपनी सारी तवज्जो और तवानाई सिर्फ अपने क्रश पर लगा देते हैं। वो हर वक्त उनके इर्द गिर्द रहना चाहते हैं और अपने शौक, अपने अहदाफ या शख्सियत को भूल जाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि वो खोखले और बोर लगने लगते हैं। लेकिन जब आपकी अपनी जिंदगी रंगीन, मुतवाजन और पुरजोश होगी तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ मुतवज्जो होंगे। आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जो सिर्फ दूसरों पर इन्हिसार नहीं करता बल्कि खुद भी एक एनर्जी सोर्स है। जब आप उनके साथ हों तो मामूल या रोजमर्रा की सरगर्मियों तक महदूद न रहें। सिर्फ बैठकर फिल्म देखने या मोबाइल पर वक्त गुजारने के बजाय नए तजर्बात तख्लीक करें। चाहे किसी कंसर्ट पर जाना हो, कोई नया कैफे या रेस्टोरेंट आजमाना हो, ट्रैकिंग पर निकलना हो या एक दिन का छोटा ट्रिप प्लान करना हो, ये लम्हात दिमाग पर गहरा असर डालते हैं और हमेशा याद रहते हैं। हंसी मजाक भी एक ताकतवर टूल है। एक साथ बेसाख्ता कहका लगाना आपके दरमियान एक रिश्ता पैदा करता है जो आम दोस्ती से कहीं ज्यादा आगे बढ़ सकता है। लेकिन याद रहे, सिर्फ खुशी बांटना काफी नहीं, तवज्जो देना सबसे अहम है। सुनने के दौरान सिर्फ अपनी बारी का इंतजार मत करें बल्कि उनकी बात को समझें, दिलचस्प सवाल करें और हकीकी दिलचस्पी दिखाएं। यही वो लम्हा होता है जब वो खुद कहेंगे तुम्हारे साथ हमेशा मजा आता है या तुम वाकई सबसे अलग हो। और यही वो बुनियाद है जिस पर बाकी सफर खड़ा होता है। स्टेप 2, कमी और राज पैदा करें। यही वो मरहला है जहाँ असल तजाद जन्म लेता है। इंसान की फितरत है कि वो उस चीज को ज्यादा कीमती समझता है जो आम तौर पर दस्तयाब न हो। जरा गौर करें, हीरे कीमती क्यों हैं? क्योंकि वो हर जगह नहीं मिलते। अगर हीरे आम पत्थरों की तरह गलियों में बिखरे होते तो कोई उन पर नजर भी न डालता। यही असूल इंसानी तल्लुकात पर भी लागू होता है। जब आप पहले ही खुशी और मुस्बत लम्हात की बुनियाद डाल चुके हों तो अब वक्त है एक नया जाविया दिखाने का। अगर आप हर वक्त मौजूद और दस्तयाब रहेंगे तो आपकी मौजूदगी उनके लिए आम हो जाएगी। इसके बरक्स थोड़ा सा पीछे हटने से एक नया जादू पैदा होता है। ये पीछे हटना ठंडेपन या लापरवाही नहीं बल्कि अपनी दिलचस्प और मसरूफ जिंदगी को तरजीह देना है। हर कॉल का फौरन जवाब देना जरूरी नहीं। हर मुलाकात का आगाज हमेशा आपकी तरफ से होना लाजमी नहीं। ये कम दस्तयाबी एक नफसियाती क्लिफ हैंगर की तरह है। वो सोचने लगते हैं ये अचानक कहाँ मसरूफ हो गए या ये किस काम में उलझे हैं। दिमाग बार बार आपकी पिछली गुफ्तगू या मुलाकात को दोहराने लगता है। ये बार बार याद करना दरअसल मिसिंग का अमल है और यही कशिश को कई गुना बढ़ा देता है। ये तकनीक एक मशहूर नफसियाती इफेक्ट को जगाती है जिसे ज़ीगार्निक इफेक्ट कहा जाता है। इसके मुताबिक इंसान उन चीजों पर ज्यादा सोचता है जो अधूरी या नामुकम्मल रह जाएं। जब आप अपनी दस्तयाबी में खला छोड़ते हैं तो ये अधूरापन उनके दिमाग को बार बार आपकी तरफ खींचता है। यही वो नुक्ता है जहाँ आप एक सादा दोस्त की हद से निकलकर एक पुरअसरार और दिलचस्प शख्सियत बन जाते हैं। आप ये दिखाते हैं कि आपके पास अपनी दुनिया है, अपनी तरजीहात हैं और आप दूसरों की खुशनुदी के लिए अपनी कदर को कम नहीं करते। यही खुददारी और यही कमी वो असल चमक है जो कशिश को जन्म देती है। स्टेप 3, दोबारा जुड़ना मगर गहराई के साथ। जब आपने कम दस्तयाबी से एक खला पैदा कर लिया हो तो अब ताल्लुक को एक नए अंदाज में मजबूत करने का वक्त आता है। लेकिन ये वापसी पहले जैसी नहीं होनी चाहिए। अब आपको ताल्लुक में एक नया रंग भरना है, गहराई और कुर्बत। ये वो मौका है जब आप सिर्फ खुशगवार लम्हे बांटने वाले नहीं रहते बल्कि एक ऐसा रिश्ता बनाते हैं जिसमें जज्बाती वाबस्तगी नुमाया हो। पहले मरहले में आपने हंसी मजाक और हल्की फुल्की बातों से कशिश पैदा की थी।
अब इसके बरक्स संजीदगी और समझदारी दिखाने की बारी है। इसका बेहतरीन तरीका है कि स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी यानी एहतियात के साथ अपनी कमजोरियां या तजर्बात बयान करना। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं, कभी मैं पब्लिक में बात करने से डरता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एतमाद बढ़ा रहा हूँ। ये जुमला न सिर्फ आपकी सच्चाई जाहिर करता है बल्कि दूसरों को भी अपने दिल खोलने पर आमादा करता है। ये वो लम्हे जब ताल्लुक में हकीकी जज्बाती कुर्बत पैदा होती है। अक्सर दूसरा शख्स कोई मुश्किल या मसला बयान करे तो फौरन हल तजवीज करने के बजाय पहले उसके जज्बात को तस्लीम करें। कहें ये वाकया मुश्किल लगता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो। ये छोटा सा कदम उन्हें यह एहसास दिलाता है कि आप सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि उनके एहसासात को समझने वाले हैं। इस तरह छोटे छोटे जिस्मानी इशारे भी बड़ी अहमियत रखते हैं। हंसते हुए बाजू पर हल्का छूना, मुलाकात के वक्त एक हल्की सी सच्ची मुस्कुराहट, गुफ्तगू के दौरान आंखों में देखना, ये सब वो इशारे हैं जो ताल्लुक में गर्मजोशी बढ़ाते हैं। लेकिन हमेशा उनके रद्द-ए-अमल पर नजर रखें। अगर वो खुश और पुरसुकून महसूस करें तो ये मुस्बत अलामत है। अगर वो पीछे हटें तो फौरन रुक जाएं। मकसद ताल्लुक को दबाव से नहीं बल्कि नरमी और सच्चाई से आगे बढ़ाना है। यही गहराई आपको दूसरों के दिल के करीब ले आती है। दोस्तों, अब आइए एक बार फिर पूरे सफर को दोहराते हैं। सबसे पहले आपने ताल्लुक की बुनियाद रखी, मुस्बत जज्बात से, हंसी मजाक, खुशगवार लम्हे और हल्की फुल्की बातें, वो ईंटें जो इब्तदाई पुल को मजबूत करती हैं। दूसरा कदम था कमी और मुअम्मा पैदा करना। ये वो लम्हा है जब आपने फासला डाला ताकि दूसरा शख्स आपकी गैर मौजूदगी को महसूस करे और आपको याद करे। और आखिर में तीसरे कदम में आपने दोबारा जुड़ने का हुनर सीखा, लेकिन इस बार सिर्फ वापसी नहीं बल्कि गहराई और कुर्बत के साथ नया बाब खोला। दोस्तों, यही 3 मरहले इमोशनल कंट्रास्ट की बुनियाद हैं। ये तकनीक किसी को धोखा देने या खेल खेलने के लिए नहीं है। ये दरअसल अपनी शख्सियत को मुकम्मल तौर पर दिखाने का रास्ता है। आप सिर्फ एक रूह नहीं है, आपके अंदर वो खुश मिजाज पहलू भी है जो दूसरों को हंसाता है। वो आजाद और खुद मुख्तार पहलू भी है जो एतमाद जगाता है। और वो संजीदा और नाजुक पहलू भी है जो दूसरों के दिल को छू लेता है। जब ये सब मिलकर सामने आते हैं तो आप एक आम दोस्त या जानने वाले नहीं रहते, आप एक पुरकशिश, पेचीदा और नाकाबिले फरामोश शख्सियत बन जाते हैं। यही फर्क है ज्यादा अच्छे बनने और ज्यादा मुकम्मल बनने में। जो लोग हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश में रहते हैं वो अक्सर बेअसर हो जाते हैं, लेकिन जो लोग अपनी शख्सियत के मुख्तलिफ रंग दिखाते हैं वो यादगार बन जाते हैं। यही कशिश असल है। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि नफ्सियात पर मबनी असूल है। और सबसे बड़ी बात, ये सब आपके अपने कंट्रोल में है। दोस्ती के कैद खाने से निकलने का हकीकी रास्ता यही है। अपने आप को एक रिंग में महदूद न करें बल्कि अपनी मुकम्मल शख्सियत को जीने दें। यही आपको न सिर्फ आजाद करेगा बल्कि दूसरों के दिल में एक अलग मकाम भी देगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई है और आप मजीद ऐसे साइंसी और नफ्सियाती असूल सीखना चाहते हैं जो ताल्लुकात को न सिर्फ बेहतर बल्कि मजीद दिलचस्प भी बनाते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई नया राज आपसे न छूटे। याद रखें, असल तब्दीली का आगाज खुद को बेहतर बनाने से होता है और जब आप बदलते हैं तो दुनिया खुद ब खुद आपके साथ बदलने लगती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।